हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनी शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। देखिए, आज की वीडियो आप सभी पेरेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज की वीडियो में बात कर रही हूं कि ईडब्ल्यूएस डीजी कैटेगरी की जो दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों के लिए फॉर्म निकले हैं, ये फॉर्म आप ऑनलाइन कैसे भरेंगे अपने मोबाइल के थ्रू, अपने पीसी के थ्रू। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। और देखिए, इस वीडियो में बहुत सी ऐसी जानकारी है जो आपको पता होना चाहिए क्योंकि इस बार 2024 और 25 के सत्र में बहुत से चेंजेस हुए हैं डीओई की तरफ से, जो जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। बहुत से ऐसे फॉर्मेट चेंज हुए हैं जिसकी जानकारी आप तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है ताकि आप फॉर्म में कोई भी ऐसी गलती ना करें जिससे कि इन फ्यूचर आपको प्रॉब्लम उठानी पड़े। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कैसे फॉर्म भरना है। सबसे पहले, जैसा कि आपको मैं हर बार बताती हूँ, डीओई आपको सर्च करना है। जैसे ही डीओई सर्च करेंगे ये वेबसाइट आपके सामने खुलकर आएगी, www.edudel.nic.in। इस पर को क्लिक करना है और क्लिक करते ही ये पेज आपके सामने खुलकर आएगा। इस पेज को ऊपर करना है और सेकंड कॉलम में आप देख सकते हैं ईडब्ल्यूएस डीजी एडमिशन एंड फ्रीशिप एडमिशन। इस पर क्लिक करना है। फिर इसके बाद ये पेज खुलेगा और ये इस तरह का पेज आपके सामने खुलेगा। और आप यहाँ पे एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी, टू स्ट्रिप में जो लिखा हुआ है, लिस्ट ऑफ स्कूल रिकॉग्नाइज अंडर DSEAR 1973 एंड स्कूल प्रोविजनली रिकॉग्नाइज अंडर RTE एक्ट 2009 हु विल बी अ पार्ट ऑफ दीज ऑनलाइन एडमिशन्स। यहाँ पर अगर आप क्लिक करते हैं तो उन स्कूलों की लिस्ट आएगी जिसमें RTE के थ्रू स्कूल में एडमिशन होता है। अब यहाँ नीचे आप देख सकते हैं फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट है। 3 पॉइंट्स दे रखे हैं। रजिस्ट्रेशन फॉर न्यू यूजर्स, नर्सरी, प्री स्कूल एंड क्लास फर्स्ट, लॉग इन इफ ऑलरेडी रजिस्टर एंड फॉर डिलीशन ऑफ रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फॉर्म। तो आप न्यू यूज़र्स हैं, आप फर्स्ट टाइम फॉर्म भर रहे हैं 2024 और 25 के सत्र के लिए, तो आपको पहले पॉइंट पर ही क्लिक करना है, रजिस्ट्रेशन फॉर न्यू यूज़र्स। क्लिक करते ही इस तरह का पेज आपके सामने खुलकर आएगा और यहाँ आप देख सकते हैं वार्निंग दी हुई है, चेतावनी दी हुई है कि ऑनलाइन भरे गए विवरण तथा बाद में प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों के बीच यदि जांच के समय कोई अंतर पाया जाता है तो ऐसी स्थिति में दाखिला नहीं दिया जाएगा व कानून के अनुसार उचित कार्रवाई भी की जाएगी। देखिए, जो भी आप ये डॉक्यूमेंट्स की डिटेल यहाँ पे डालेंगे बिल्कुल सही सही डालिएगा। यहाँ पे साफ साफ डीओ ने मेंशन किया है कि अगर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट्स होगा जिसकी डिटेल आपके इन वेरिफिकेशन के टाइम में स्कूल में जब बच्चे का नाम आ जाता है वहाँ पे मैच नहीं होगी तो हो सकता है आपके बच्चे का जो एडमिशन है वो कैंसिल भी किया जा सके। और अगर कोई ऐसे डाउट्स लगता है वहाँ पे कि आपने गलत इन्फॉर्मेशन दी है तो वहाँ पर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। और आप यहाँ नेक्स्ट देख सकते हैं कि लिखा है प्लीज़ फिल ऑल मैंडेटरी फील्ड्स और स्टार बना हुआ है। इसका मतलब है जिस जिस भी कॉलम में स्टार मेंशन किया होगा वो कॉलम भरना कंपलसरी होगा, आप उसे स्किप नहीं कर सकते हैं। वो सारे कॉलम आप सही से और सही डिटेल के साथ भरेंगे। चलिए अब देखते हैं कि रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। नेक्स्ट जो आपकी लाइन है, यहाँ लिखा हुआ है क्या बच्चे को पहले से ही EWS DG CWSN श्रेणी के तहत प्रवेश दिया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। इस साल रजिस्ट्रेशन के टाइम में ये कॉलम चेंज हुआ है। ये जो डिटेल है ये मांगी गई है। इससे पहले 2023 में फॉर्म भरे गए थे, 22 में, उससे भी पहले जब फॉर्म भरा जाता था, रजिस्ट्रेशन किया जाता था, ये जो कॉलम था नहीं आता था। इस साल इसे DOE ने मेंशन किया है और यहाँ सिलेक्ट करने पर यहाँ पे दो ऑप्शन दिखाता है, एक येस और एक नो। अगर आप येस पे क्लिक करते हैं, जैसा कि मैं यहाँ पर अगर येस पे क्लिक करती हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या शो करता है। येस पे क्लिक करने पर यहाँ आप पढ़ सकते हैं क्या लिखा हुआ है, चाइल्ड कैन नॉट अप्लाई एज ही or she already admitted under EWS DG CWSN category as per order dated 1/9/2023 issued by Director of Education GNCT of Delhi। मतलब अगर आप पहले से अगर आपका बच्चा EWS DG या CWSN कैटेगरी के तहत पढ़ रहा है किसी भी स्कूल में तो आप ये फॉर्म नहीं भर सकते हैं। ये साफ साफ DOE ने यहाँ पर मेंशन किया है। क्योंकि कई बार पेरेंट्स
बच्चों के जो पेरेंट्स के जो बच्चे हैं इन कैटेगरीज़ में पढ़ रहे होते हैं ऑलरेडी, तो उनके बच्चों का एडमिशन अब जो अप्लाई है फॉर्म आप नहीं कर पाएंगे, और इसलिए मैंने यहाँ पे नो किया है। नो करने के बाद यहाँ पे अब नेक्स्ट जो डिटेल है वो भरनी है आपको। क्लास सेलेक्ट करने के लिए बोला गया है। यहाँ पे 3 भागों में क्लास को बांटा गया है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि नर्सरी, केजी और क्लास फर्स्ट। तो आप जिस भी क्लास में आपका बच्चा एलिजिबल है, जिस क्लास के लिए, उस क्लास को सिलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पर नर्सरी क्लास को सिलेक्ट कर रही हूँ। और देखिए ये जो मैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर रही हूँ, ये फॉर्म जो मैं पूरा फिल कर रही हूँ, इसमें जो भी नाम मैं मेंशन कर रही हूँ, जो भी डिटेल्स मेंशन कर रही हूँ, वो डिटेल्स मैं ऐसे ही मेंशन कर रही हूँ केवल आपको बताने के लिए, समझाने के लिए कि फॉर्म कैसे भरा जाएगा। तो ये किसी भी बच्चे की डिटेल नहीं है, किसी प्रॉपर बच्चे का नाम नहीं है। मैं जो भी डिटेल्स भर रही हूँ वो ऐसे ही आपको केवल एक एग्ज़ाम्पल के तौर पर समझाने के लिए इस फॉर्म को भर रही हूँ। तो यहाँ पे सेकंड जो फर्स्ट नेम में था, बच्चे का नाम मैंने लिया है जो प्रियांश है, उसे भरा है। बच्चे का मिडिल नेम अगर है तो आप भरेंगे, अदरवाइज़ आप लास्ट नेम भरेंगे। लास्ट नेम मैंने वर्मा भर दिया है। मोबाइल नंबर आप देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे स्टार भी लगा हुआ है, मोबाइल नंबर कंपलसरी है। यहाँ मोबाइल नंबर आप वही मेंशन करेंगे जो मोबाइल नंबर आपका चालू होगा, क्योंकि जितनी भी DOE की तरफ से मैसेजेस आएंगे या जितनी भी कन्वर्सेशन होगी आपके इसी मोबाइल नंबर पर होगी। तो मैं ऐसे ही मेंशन कर रही हूँ मोबाइल नंबर, ये किसी का मोबाइल नंबर नहीं है, मैं आपको केवल समझाने के लिए, दिखाने के लिए मोबाइल नंबर डाल रही हूँ। यहाँ देखिए ईमेल एड्रेस अगर आपके पास है तो आप डालिए, अदरवाइज़ आप इसको स्किप कर सकते हैं। यहाँ पे स्टार मेंशन नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। और अगर है आपके पास ईमेल आईडी तो आप वहाँ डालिए, और मैं भी इसको स्किप कर रही हूँ फ़िलहाल। जेंडर में मेल बच्चे का मैंने नाम लिया है तो मेल डाला है, आपका बच्चा जो भी होगा वो डालिएगा। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर मेंशन कर रही हूँ मैं, डेट, मंथ और ईयर मैंने बच्चे का सिलेक्ट कर लिया है। आपके बच्चों का जो भी होगा वो आप सिलेक्ट करेंगे। प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ में यहाँ पर देखिए बहुत ही ध्यान से समझिएगा, जो बच्चे का बर्थ डेट आप प्रूव करने के लिए डॉक्यूमेंट्स लगा रहे हैं उसी डॉक्यूमेंट्स को सिलेक्ट करिएगा, क्योंकि कई बार किसी पेरेंट्स के पास ऐसा होता है कि बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट नहीं होता है, तो उसके लिए आपके पास DOE ने ऑप्शन दिए हैं। पहले ऑप्शन में आप यहाँ देख सकते हैं बर्थ सर्टिफिकेट है। अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है तो आप बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट लगाइए। अगर बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो हॉस्पिटल का कागज़ लगा सकते हैं। वो भी नहीं है तो आंगनबाड़ी से जो भी कागज़ आपको मिला हुआ होता है वो लगा सकते हैं। और चौथे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो है पेरेंट्स का डिक्लेरेशन, मतलब को जो पेरेंट्स हैं बच्चे के वो एक पेपर पे लिख के ये डिक्लेयर कर सकते हैं कि उनके बच्चों का जन्म इस दिन इस तारीख को हुआ था। तो इनमें से जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स होगा वो वही डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पे सिलेक्ट करिए। और मैं इस फॉर्म के अंदर बर्थ सर्टिफिकेट को ही सिलेक्ट करूँगी। ये 4 ऑप्शन होते हैं, कई बार पेरेंट्स के पास होता है डॉक्यूमेंट्स नहीं होते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट नहीं होते हैं, तो कहीं ना कहीं वो कंफ्यूज होते हैं। बट मैं यहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट लगा रही हूँ, मतलब ऑप्शन में सिलेक्ट कर रही हूँ। अभी यहाँ पूछा है टोटल एनुअल इनकम ऑफ बोथ द पेरेंट्स फ्रॉम ऑल सोर्सेज। यहाँ पूछा है कि जो माता पिता हैं उनकी वार्षिक आय कितनी है दोनों पेरेंट्स की मिला के। तो मैं जिस बच्चे का फॉर्म भर रही हूँ उनके पेरेंट्स की मैं जो आय है वो डाल रही हूँ 90,000 समथिंग, तो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। और देखिए यहाँ पर 2 कैटेगरीज़ में फॉर्म भरे जाते हैं, जैसा कि मैंने आपको वीडियोज़ के माध्यम से बताया था कि EWS और DG। तो EWS कैटेगरी के अंदर जो इनकम आपको डालनी है वो 1 लाख से कम, जो भी आपके इनकम सर्टिफिकेट में होगा वो 1 लाख से कम ही डालनी पड़ेगी। और अगर आप DG कैटेगरी के तहत भर रहे हैं तो देखिए उसमें जो आपकी इनकम होगी वही डालनी पड़ेगी, क्योंकि उसमें इनकम जो पेरेंट्स की है वो नहीं देखी जाती है, वो कैटेगरी बिल्कुल अलग है। नेक्स्ट है कि कैटेगरी अंडर विच अप्लाइड, किस कैटेगरी के अंदर आप अप्लाइड कर रहे हैं। तो EWS
डीजी या CWSN। मैंने अभी आपको समझाने के लिए EWS कैटेगरी सिलेक्ट किया है। अब मैं यहाँ पे आपको दिखाती हूँ कि अगर हम EWS कैटेगरी सिलेक्ट करते हैं तो क्या क्या ऑप्शन शो होता है नेक्स्ट में। प्रूफ ऑफ इनकम फॉर इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, जब इसको मैंने सिलेक्ट किया तो इसमें भी हमें 4 ऑप्शन नज़र आता है। पहला आता है इनकम सर्टिफिकेट, कि आप इनकम सर्टिफिकेट के बेस पे भर रहे हैं ये फॉर्म। नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट्स आपका शो होगा वो होगा VPL कार्ड, राशन कार्ड जिसे बोला जाता है, जो येलो कलर का होगा आपके पास। तीसरा जो ऑप्शन है वो है आय राशन कार्ड, जो पिंक कलर का होता है। चौथा फूड सिक्योरिटी कार्ड, जो जनरली ग्रीन कलर का होता है। ये 4 ऑप्शन आपके पास जो नज़र आएंगे इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए। तो इसमें से मैं जो सिलेक्ट करके दिखा रही हूँ आपको वो है इनकम सर्टिफिकेट। यहाँ मैंने सिलेक्ट कर दिया। जैसे ही मैंने इनकम सर्टिफिकेट सिलेक्ट किया है, यहाँ आप देख सकते हैं एनुअल इनकम प्रूफ सर्टिफिकेट इशूड या अप्लाइड फॉर। यहाँ पे पूछा गया है कि आपका जो सर्टिफिकेट आपने सिलेक्ट किया है इनकम सर्टिफिकेट, वो आपके हाथ में आ गया है, आपका बन गया है, इशूड हो गया है, या आपने अप्लाइड किया है। तो मैंने इशूड पे क्लिक किया है, मैं आपको ये करके दिखा रही हूँ। इशूड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट कॉलम खुलता है वो है इशूड सर्टिफिकेट नंबर। यहाँ पे आपका जो इनकम सर्टिफिकेट के ऊपर नंबर लिखा होता है वो नंबर मेंशन करना है, और साथ ही साथ जो नेक्स्ट कॉलम है उसमें जो सर्टिफिकेट की इशू डेट है उसे मेंशन करना पड़ता है। डे आप मेंशन करेंगे, मंथ करेंगे, ईयर करेंगे, वो सर्टिफिकेट के अंदर मेंशन होता है, उसे देखकर आपको यहाँ पर फिल करना है। यहाँ मैंने इशू पे अप्लाई किया था तो आपका ये कॉलम खुलकर आता है। अगर मैं आपको नेक्स्ट कॉलम BPL कार्ड के ऑप्शन को सिलेक्ट करके दिखाती हूँ कि उसमें क्या क्या आपको भरना होता है। BPL कार्ड जब मैंने सिलेक्ट किया, येलो कलर का जो होता है, उसमें जो नेक्स्ट जो आपके कॉलम है सेम वही खुलेंगे। एनुअल इनकम प्रूफ सर्टिफिकेट आपका इशू हुआ है या अप्लाइड हुआ है, मैंने अप्लाइड पे टिक किया है इस बार। और अप्लाइड पे करने के बाद यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर या रिसिप्ट नंबर पूछ रहा है। मान लीजिए आपने अप्लाइड किया है तो या तो आप एप्लीकेशन नंबर भरिए, जो एप्लीकेशन नंबर होता है वो, या तो रिसिप्ट नंबर। नेक्स्ट आपका दिया गया है कि एप्लीकेशन या रिसिप्ट नंबर कब आपको मिला है, मतलब कब आपने अप्लाई किया था, वो यहाँ पे डेट मेंशन करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब मैं आपको फूड सिक्योरिटी कार्ड जो जनरली ग्रीन कलर का होता है उसे सिलेक्ट करके दिखा रही हूँ कि उसमें क्या क्या पूछा गया है। उसमें भी सेम आपका इशूड और अप्लाइड फॉर, मतलब कब अगर इशू हो गया है तो इशू पे टिक करिए। मैंने इशू पे टिक करके आपको दिखा रही हूँ। इशू पे टिक करने पे सेम वही आपसे मांग रहा है इशूड सर्टिफिकेट नंबर। देखिए आपका जो राशन कार्ड है उसके ऊपर एक नंबर होता है, आपको यहाँ वही चीज़ यहाँ पर मेंशन करनी होती है, वही नंबर यहाँ पे मेंशन करना होता है। और यहाँ आप साफ साफ देख सकते हैं जो डेट की बात की गई है यहाँ पर स्टार अब नहीं आ रहा है। इसका मतलब है इशूड सर्टिफिकेट जो डेट है वो कंपलसरी नहीं है यहाँ पे लिखना, क्योंकि कई बार जो राशन कार्ड बने हुए हैं पेरेंट्स के, उसमें डेट मेंशन नहीं होता है, तो यहाँ मैंडेटरी भी नहीं है क्योंकि यहाँ पे स्टार नहीं है। तो आप इस कॉलम को स्किप कर सकते हैं इस केस में। कई पेरेंट्स होते हैं कंफ्यूज होते हैं कि राशन कार्ड के ट्रू फॉर्म भर पाएंगे या नहीं भर पाएंगे। बिल्कुल भर पाते हैं और उसमें कोई एक्स्ट्रा डिटेल्स नहीं पूछी जाती है। जो डिटेल यहाँ पर मांगी है बस वही डालनी है, और बिल्कुल नॉर्मल सिंपल सी डिटेल यहाँ पे मांगी जाती है। एक इशूड सर्टिफिकेट नंबर मांगा जाएगा आपसे। अब यहाँ पे साफ साफ देख सकते हैं, मैंने फूड सिक्योरिटी कार्ड में ऑप्शन में टिक किया तो यहाँ पर डेट मंथ ईयर के लिए कंपलसरी कॉलम नहीं है। तो ये चीज़ें आपको मैंने दिखाने की कोशिश की है कि कौन कौन से ऑप्शन आप सिलेक्ट करेंगे EWS कैटेगरी के लिए, तो क्या मांगे, क्योंकि बहुत से ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो कंफ्यूज होते हैं कि राशन कार्ड के थ्रू अगर हम फॉर्म भर रहे हैं तो भी हमें इनकम सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आप यहाँ पर साफ साफ देख सकते हैं। तो मैं ये फॉर्म जिस बच्चे का भर रही हूँ, ये किसी बच्चे का फॉर्म नहीं है, उसका मैं भर के दिखा रही हूँ आपको कि कैसे ये फॉर्म भरा जाएगा। सेकंड मैंने DG कैटेगरी सिलेक्ट किया है, और DG कैटेगरी में जब मैंने सिलेक्ट किया तो यहाँ पर देखिए टाइप्स ऑफ DG जब सिलेक्ट किया तो उसमें बहुत सारी कैटेगरीज आ गई, जैसा कि आपको पता है। एक SC ST OBC नॉन क्रीमी लेयर, ऑर्फन, ट्रांसजेंडर और ऑल चिल्ड्रन जो HIV पॉजिटिव के साथ रहते हैं। तो मैंने यहाँ पे SC सिलेक्ट कर लिया है, और जैसे ही मैंने SC सिलेक्ट किया तो यहाँ पे मांग रहा है प्रूफ ऑफ DG और डिसेबिलिटीज़। यहाँ पे मांग रहा है कि आप
क्या प्रूफ दे रहे हैं। अगर आप एससी कैटेगरी को सिलेक्ट कर रहे हैं तो उसके लिए आप क्या प्रूफ लगा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, एससी अगर आपने सिलेक्ट किया है तो कास्ट सर्टिफिकेट आपको लगाना होगा। तो फर्स्ट कॉलम कास्ट सर्टिफिकेट है, आपको वही सिलेक्ट करना है अगर आप एससी सर्टिफिकेट में फॉर्म भरना चाहते हैं। तो एसटी में भी सेम वही भरना होगा, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में भी वही आपको सिलेक्ट करना होगा। तो मैं भी यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट ही सिलेक्ट कर रही हूँ। और इसको सिलेक्ट करते ही देखिए यहाँ पर क्या मांग रहा है, डीजी डिसेबिलिटीज़ प्रूफ सर्टिफिकेट इशूड अप्लाइड। यहाँ पे बोला है कि आपका जो डीजी डिसेबिलिटीज प्रूफ जो लगा रहे हैं आप, ये इशूड हो चुका है आपका या अप्लाइड किया है। मतलब आपके जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपके हाथ में है, आपके पास आ चुका है, या आपने अप्लाई किया हुआ है। वही सेम ऑप्शन आपको यहाँ पे भी दिखा रहा है डीजी कैटेगरी के लिए। और अगर मैंने इशूड ऑप्शन टेक किया है तो इशूड में यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर मांग रहा है। सर्टिफिकेट नंबर वही आपका जो भी कास्ट सर्टिफिकेट होगा उसके ऊपर सर्टिफिकेट नंबर होता है, वो यहाँ पे मेंशन करना है। और यहाँ पे डेट देख लीजिए, यहाँ पर मैंडेटरी है, स्टार लगा हुआ है, इशूड डेट यहाँ पर आपको भरना ही होगा, कंपलसरी है। तो मैंने यहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश की है कि अगर हम डीजी कैटेगरी के अंदर कोई भी जो कैटेगरी है वो सिलेक्ट करते हैं, मान लीजिए एससी कैटेगरी मैंने सिलेक्ट की, तो उसमें कोई इनकम सर्टिफिकेट की डिटेल यहाँ पर नहीं मांग रहा है, साफ साफ लिखा हुआ है। मैंने इशूड पे क्लिक किया हुआ है, यहाँ पे इशूड एप्लीकेशन जो नंबर था वो मांगा हुआ था, और एप्लीकेशन नंबर जो डेट और मंथ था वो मांगा था। और अप्लाइड पे देख लीजिए, अप्लाइड पे जब मैंने क्लिक किया तब भी आपका एप्लीकेशन नंबर मांग रहा है, और एप्लीकेशन नंबर की जो डेट है वो मांगा गया था। तो इस तरह से देखिए यहाँ पर बिल्कुल प्रूव होता है कि अगर आप डीजी कैटेगरी के अंदर फॉर्म भर रहे हैं अपने बच्चे का, तो इनकम सर्टिफिकेट बिल्कुल भी नहीं मांगा जाएगा आपसे। तो जिन भी पेरेंट्स को कन्फ्यूज़न है कि डीजी कैटेगरी में भरने के बाद भी इनकम सर्टिफिकेट मांगा जाता है, तो वो बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो फ़िलहाल मैं जिस बच्चे का नाम लेकर मैं आपको ये फॉर्म भरना दिखा रही हूँ, सिखा रही हूँ, बता रही हूँ, उसके लिए मैंने ईडब्ल्यूएस कैटेगरी सिलेक्ट की है। और यहाँ मैंने इनकम सर्टिफिकेट सिलेक्ट कर रही हूँ उसके लिए, और इनकम सर्टिफिकेट इशू हो गया है, वो सिलेक्ट किया है मैंने कि वो मेरे हाथ में है जिस भी बच्चे का मैं फॉर्म भर रही हूँ। और यहाँ पर इशूड सर्टिफिकेट नंबर ये किसी भी बच्चे का या किसी भी डॉक्यूमेंट्स का नंबर नहीं है, मैंने ऐसे ही आपको समझाने के लिए डिटेल डाली है ताकि आप समझ पाएँ कि रजिस्ट्रेशन बच्चे का कैसे करना है, कैसे ये फॉर्म भरना है। यहाँ पर मैंने डेट, मंथ और ईयर मेंशन कर दिया है, आप देख सकते हैं। इसी तरह से आपको भी सारी डिटेल्स मेंशन करनी है, और जितनी भी डिटेल आप मेंशन करेंगे उसको अच्छे से करेंगे। एक बार अपने पेज को ऊपर करके नीचे करके सारी डिटेल्स चेक कर लेंगे कि आपने सारी डिटेल्स सही तरीके से फिल की है या नहीं की है, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ सही फिल किया है, कोई भी जो डॉक्यूमेंट अटैच कर रहे हैं उसका नंबर सही फिल किया है या नहीं किया है, सारी चीज़ें आपको देखनी है। OTP पे रिक्वेस्ट पे क्लिक किया, और OTP रिक्वेस्ट डालते ही आपके पास आपका जो मोबाइल नंबर आपने दिया था उस पर OTP आ जाएगा। मेरा आ चुका है और मैंने यहाँ पे OTP डाल दिया है। रजिस्टर पे क्लिक करेंगे, यहाँ ओके पे क्लिक करेंगे, जो भी ऑप्शन आपके पास आएगा इस तरह से आपके पास भी आएगा, और रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते ही आपके पास ये रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा। ये मैं जिस बच्चे का आपको समझाने के लिए बता रही हूँ, कोई बच्चा रियल वो नेम नहीं है, केवल आपको समझाने के लिए बताया, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आया है। आपके पास आपके बच्चे का रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आएगा। आपको ध्यान से जब भी आप लॉगिन करेंगे उसी का रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डालेंगे। ये मैंने जो रजिस्ट्रेशन किया है जिस बच्चे का उसका डाला है, और लॉगिन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन पे क्लिक करते ही आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर मेंशन करना होगा। इस तरह से मैंने कर दिया है जो भी मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर था। और नेक्स्ट आपको पासवर्ड क्लिक करना होगा। जो पासवर्ड आपके पास आया है, रजिस्ट्रेशन और पासवर्ड आपके पास दोनों साथ आता है, जैसा कि आपने देखा। पासवर्ड यहाँ पर मेंशन करना है, मैंने यहाँ पे पासवर्ड मेंशन कर रही हूँ। और नेक्स्ट जैसा कि यहाँ पे कैप्चा दिखाया जा रहा है,
आपके भी स्क्रीन पे इसी तरह से कैप्चा दिखाई देगा। उस कैप्चे को बिल्कुल सही जैसा वो लिखा है उस तरह से आपको यहाँ पे भरना होगा और कैप्चा डालते ही यहाँ पे लॉगिन करना है आपको। लॉगिन करते ही इस तरह का पेज आपके सामने खुल कर आएगा और इस पेज में आपको सारी डिटेल मिलेगी, जो बच्चे की डिटेल आपने डाली थी, डॉक्यूमेंट्स की डिटेल डाली थी, आप यहाँ देख सकते हैं। सारी वही सेम डिटेल होगी। और मैं दोबारा से कहना चाहूँगी कि जिस बच्चे का मैंने ये फॉर्म मेंशन किया है ये कोई रियल बच्चा नहीं है, मैंने ऐसे ही कोई नाम बच्चे का ले लिया है और बस आपको बताने के लिए, समझाने के लिए कि फॉर्म किस तरह से भरना है, इसलिए मैंने ये डिटेल्स डाली हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आधार नंबर ऑफ़ द चाइल्ड लिखा हुआ है, बच्चे का आधार संख्या, और यहाँ पे स्टार नहीं बना हुआ है, आप देख सकते हैं। पिछले साल यहाँ पे स्टार होता था, मैंडेटरी था, बट इस साल मैंडेटरी नहीं है, तो आधार नंबर आप स्किप कर सकते हैं अगर बच्चे का नहीं है। नेक्स्ट, गार्जियनशिप, जो नया कॉलम इस साल देखने को मिल रहा है, पिछले साल नहीं था। यहाँ पर आपका बोथ पेरेंट्स ऑप्शन में आ रहा है, सिंगल पेरेंट्स आ रहा है और लीगल गार्जियन आ रहा है। मान लीजिए बच्चे के मम्मी पापा नहीं हैं तो लीगल गार्जियन के तौर पर आप उनका जो मेंशन कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही आपको डिटेल भरनी होती है। तो इस फॉर्म में जिस बच्चे का मैं ये फॉर्म भर रही हूँ उसके लिए मैं बोथ पेरेंट्स हैं, मैंने उसे सिलेक्ट किया है। अब देख सकते हैं यहाँ पे डिटेल ऑफ पेरेंट्स, गार्जियन, माता पिता की डिटेल्स यहाँ पर डालने के लिए बोला गया है और ये मैंडेटरी है। यहाँ पर मैंने डिटेल्स डाल रही हूँ और ये देखिए ये भी डिटेल किसी की नहीं है, ये मैंने ऐसे ही नाम सोचा है अपने मन में और बच्चे के मम्मी और पापा का नाम लिख दिया है। और जो मैं मोबाइल नंबर मेंशन कर रही हूँ वो भी किसी का नहीं है, मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पे आपको बता रही हूँ। तो पहले कॉलम में आपको मदर का नेम मेंशन करना है, मदर का जो फ़ोन नंबर है वो मेंशन करना है और फादर का नेम, मोबाइल नंबर मैंने फ़िल कर दिया है, आधार कार्ड मदर का फ़िल कर दिया है, फादर का आधार कार्ड, और यहाँ आपको सिलेक्ट करना है फादर का नेम, यहाँ पे भरना है। फादर का नेम मैंने डाल दिया है, मैंने ऐसे ही किसी का नाम यहाँ पे रख दिया है फादर के तौर पर, ताकि आप समझ पाएँ कि कैसे फॉर्म भरना है। और जो आता है आपका वो आएगा आपका एड्रेस प्रूफ के लिए। देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉलम है। एड्रेस आपको वही मेंशन करना है जो आप एड्रेस प्रूफ के तौर पर डॉक्यूमेंट्स आप लगाएंगे। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि देखिए कई बार पेरेंट्स गलती करते हैं कि यहाँ पे एड्रेस कुछ और मेंशन कर देते हैं और यहाँ पे जो प्रूफ है, डॉक्यूमेंट्स का प्रूफ है, वो अलग लगाते हैं। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। जो भी डॉक्यूमेंट्स आप एड्रेस प्रूफ के लिए लगा रहे हैं, चाहे वो आधार कार्ड हो, वोटर आईडी कार्ड हो, मैं अभी आपको दिखाऊंगी कि क्या क्या ऑप्शन में आता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। प्रूफ ऑफ प्रेजेंट रेजिडेंशियल एड्रेस में अगर मैं क्लिक करती हूँ तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन खुल कर आते हैं। पहला राशन कार्ड हो गया, नेम ऑफ़ पेरेंट्स, मदर के नाम का या फादर के नाम का आप लगा सकते हैं एड्रेस प्रूफ के तौर पर। डोमिसाइल सर्टिफिकेट है और सेकंड रो में आप देख सकते हैं, पहले रो में राशन कार्ड है, सेकंड में आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, आप साफ साफ यहाँ पे पढ़ सकते हैं। और थर्ड में आपका वोटर आईडी कार्ड है। वोटर आईडी कार्ड देखिए आप दोनों में से किसी एक पेरेंट्स का लगा सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी बिल है, MTNL बिल है, आप टेलीफोन का बिल, वाटर का बिल लगा सकते हैं। यूनिक आइडेंटिटी कार्ड, आधार कार्ड, मतलब आप आधार कार्ड एड्रेस प्रूफ के तौर पर बच्चे का, मम्मी का, पापा का, तीनों में से किसी का भी आधार कार्ड यहाँ पर लगा सकते हैं एड्रेस प्रूफ के तौर पर। तो बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। पासपोर्ट आप लगा सकते हैं किसी का भी, मदर का, फादर का या बच्चे का एड्रेस प्रूफ के तौर पर। तो आपको यहाँ पर वही डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करना है जो डॉक्यूमेंट्स आप एड्रेस प्रूफ के तौर पर लगाना चाहते हैं। तो फ़िलहाल इस फॉर्म के अंदर मैं आधार कार्ड को सिलेक्ट कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैं वही एड्रेस डालूँगी
जो आधार कार्ड में होगा आप वही एड्रेस डालिएगा, आप भी जो आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर रहे हैं उसी का एड्रेस यहाँ पर आप मेंशन करिएगा, सेम एज इट जैसा वो होगा। क्योंकि जब बच्चे का नाम सेलेक्ट होता है स्कूल में, जब डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होते हैं उस समय आपका जो ये सबसे पहले आधार कार्ड जो भी आप मेंशन करेंगे, मान लीजिए मैंने आधार कार्ड मेंशन किया है तो आधार कार्ड का एड्रेस और ये जहाँ जो आपने मेंशन किया है एड्रेस, ये दोनों एड्रेस चेकआउट होता है। अगर वहाँ पे कोई भी डिफरेंस दिखता है तो कहीं ना कहीं स्कूल वेरीफाई करने में दिक्कत करेंगे और हो सकता है कि आपका एडमिशन जो बच्चे का है वो कैंसिल भी किया जा सके इस बेस पर। तो आपको बहुत ही ध्यान से इसको भरना है एड्रेस के सभी कॉलम को। यहाँ पर आपका जो भी क्षेत्र होगा, जो भी गांव होगा, जिला होगा, जो भी होगा वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है अपने नियर बाई एड्रेस के देखकर भरना है। अगर इस ऑप्शन में मान लीजिए जो आप विलेज हो, कॉलोनी हो, वो ऑप्शन में नहीं आता है तो उसके नियर बाई जो भी आ रहा होगा वहाँ पे आपको मेंशन करना है। बस इसको प्रीव्यू करना है। प्रीव्यू पे करते ही इस तरह का पेज आपके सामने खुलकर आएगा और जो भी डिटेल आपने भरी होगी वो डिटेल सारी यहाँ पर शो होगी। आप इसको दोबारा से चेकआउट कर सकते हैं, देख सकते हैं आपने डिटेल सही भरी है न भरी। सबमिट करिए। सबमिट करने के बाद ऊपर जो आएगा उसे ओके करिए। ओके करते ही आपका स्टेप 1 आपका कंप्लीट हो चुका है। स्टेप 2 पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ आप देख सकते हैं ये जो स्टेप है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये स्कूल सिलेक्शन का कॉलम है और यहाँ पर आपको बहुत सी चीज़ें ध्यान रखनी है क्योंकि स्कूल का सिलेक्शन ही आपको बहुत ध्यान से करना है। बहुत ही ध्यान से आपको स्कूल का सिलेक्शन करना है। जिस भी स्कूल में आप अपने बच्चे को एडमिशन करवाना चाहते हैं उसका सिलेक्शन भी बहुत ही ध्यान से करना होगा। फर्स्ट कॉलम फिल हो चुका है, आप यहाँ देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। जब सेकंड स्टेप पे मैंने क्लिक किया तो सेकंड स्टेप में आप देख सकते हैं यहाँ पे बोला है कि 0 से लेकर 3 किलोमीटर के एरिए के अंदर आपके एड्रेस के जो भी आपने एड्रेस मेंशन किया होगा उस एरिए के अंदर 3 किलोमीटर तक जितने भी स्कूल होंगे सेकंड स्टेप में शो करेंगे और आप मन चाहे स्कूल को सिलेक्ट कर सकते हैं। आपके सामने जितने भी स्कूल की लिस्ट आएगी उससे सभी स्कूलों को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो देख सकते हैं आपको, और रेड स्ट्रिप पे देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा है क्लिक हियर इफ़ यू डू नॉट वांट टू अप्लाई इन एनी ऑफ द फॉलोइंग स्कूल। अगर आप नहीं चाहते कि इन सभी स्कूलों में सिलेक्ट नहीं करना है, नहीं ऐड करना है, तो आप इसे क्लिक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरे एरिए में जो मैंने एड्रेस डाला है, जो जो स्कूल्स आ रहे हैं, मुझे लग रहा है कि इन स्कूलों में मेरा बच्चा पढ़ना चाहिए, इन स्कूलों में मैं अपने बच्चों को पढ़ते हुए देखना चाहती हूँ, तो उन स्कूलों को आप ऐड कर सकते हैं। तो मैंने अपने हिसाब से ऐड कर लिया है। स्टेप 3 में जब हम जाते हैं तो स्टेप 3 में आप यहाँ देख सकते हैं जो स्कूल है वो 3 से लेकर 6 किलोमीटर के अंदर जितने भी स्कूल होंगे आपके एरिए के उनको चूज़ करना होगा आपका। तो उन स्कूलों को चूज़ कर सकते हैं आप। जितनी भी लिस्ट होगी स्कूल की उस एरिए के अंदर जिस भी स्कूल में वैकेंट सीट होगी उनको आप ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ऐड करके दिखा रही हूँ आपको। जो जो स्कूल आपको लगता है कि सिलेक्ट करना चाहिए उसे सिलेक्ट कर सकते हैं और आप सारे स्कूलों को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 0 से लेकर 6 किलोमीटर तक आप सभी स्कूलों को सिलेक्ट कर सकते हैं। स्टेप नंबर 4 भी सेम है, बट यहाँ पे आप 6 किलोमीटर से ऊपर जब भी स्कूल सिलेक्ट करेंगे उनमें केवल 5 ही स्कूलों को सिलेक्ट कर सकते हैं, और ये कहीं ना कहीं सही भी है। देखिए, नर्सरी क्लास, केजी क्लास और फर्स्ट क्लास के बच्चे बहुत छोटे होते हैं और आपको ध्यान रखना होगा कि आपके बच्चे उतनी दूर जाने के लिए सूटेबल हैं या नहीं हैं, क्योंकि स्कूल की फ़ीस तो आपके लिए माफ़ होगी, बट आने जाने का जो खर्चा होगा वो आपको ही उठाना पड़ेगा, स्कूल नहीं उठाएगा। तो और यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखनी है, जितनी भी स्कूल्स आपको यहाँ पे शो होंगे और जिस भी स्कूल में आपको दिखेगा कि सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ़ सीट हैं उसको आप प्रायोरिटी दे सकते हैं, उसको आप पहले सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे स्टेप 4
जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि 6 किलोमीटर से ऊपर केवल आप 5 स्कूल को ही सिलेक्ट कर सकते हैं। जो भी स्कूल आपको लगेगा कि 6 किलोमीटर से ऊपर कोई ऐसा रेपुटेड स्कूल है जहाँ चाहते हैं कि आप अपने बच्चे को वहाँ पर पढ़ते देखें, उस स्कूल में जाना आपके लिए संभव ही नहीं है, कभी पढ़ाना संभव ही नहीं है, और आप चाहेंगे कि इतने बड़े स्कूल में आपका बच्चा पढ़े, तभी आप उस स्कूल को सिलेक्ट करिएगा। क्योंकि जैसे कि मैंने आप सभी को बताया कि स्कूल का सिलेक्शन ही आपको बहुत ध्यान से करना है। आप चाहे साइबर कैफ़े से फॉर्म भरवाएं, चाहे खुद से भरें। आप अगर खुद से फॉर्म भर रहे हैं तो आप बहुत अच्छे से फॉर्म भर पाएंगे और स्कूल का सिलेक्शन भी बहुत अच्छे से कर पाएंगे। बट अगर आप साइबर कैफ़े से फॉर्म भरवा रहे हैं तो वहाँ कहीं ना कहीं साइबर कैफ़े वाला अपनी मर्ज़ी से स्कूल सेलेक्ट कर देता है और बाद में आपको प्रॉब्लम उठानी पड़ सकती है। तो स्कूल का सिलेक्शन आप जिससे भी फॉर्म भरवा रहे हैं, चाहे आप खुद से भरें, चाहे साइबर कैफ़े से भरवाएं, बैठ के स्कूल का सिलेक्शन करिए। और देखिए, रजिस्ट्रेशन के बाद आप कभी भी ये फॉर्म भर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने जिस टाइम रजिस्ट्रेशन किया उसी टाइम ही फॉर्म भरना कंपलसरी है, ऐसा नहीं है। आप रजिस्ट्रेशन करके रख सकते हैं और दोबारा से इस फॉर्म को नेक्स्ट स्टेप पे भर सकते हैं। तो आराम से अपने बच्चे का जो स्कूल का सिलेक्शन है वो बहुत ही आराम से करिए। सबसे कठिन, सबसे टफ़ जो काम होता है स्कूल का सिलेक्शन ही होता है। बहुत टाइम लगता है क्योंकि कई बार ऐसे स्कूल होते हैं आपके एरिया के आसपास जिसमें लगता है कि आप अपने बच्चे को वहाँ नहीं पढ़ाएंगे, चाहे वो फ्री ऑफ कॉस्ट क्यों ना पढ़ाए। तो इसलिए आपको स्कूल का सिलेक्शन बहुत अच्छे से करना है। अब लास्ट सबमिट पे क्लिक करेंगे और जैसे ही सबमिट पे आप क्लिक करेंगे अब लास्ट आपका फाइनल सबमिशन पे क्लिक करेंगे जो स्टेप 5 होगा। और जब इस पर आप क्लिक करेंगे तो इस तरह का पेज आपके सामने खुलकर आएगा और इसमें जो भी डिटेल्स आपने भरी होगी वो सारी डिटेल मेंशन होगी। और जिन जिन स्कूलों को आपने सिलेक्ट किया होगा वो सारे स्कूल की लिस्ट यहाँ पर दिखेगी आपको कि किन किन स्कूलों को आपने सिलेक्ट किया है। और इस तरह से पेज आपके सामने ये खुलकर आएगा और ये पेज बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। देखिए, ये मैं जो है फ़ाइनल सबमिशन नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैंने ऐसे ही किसी बच्चे का फॉर्म आपको बताने के लिए भरा है, तो फाइनल सबमिशन मैं नहीं करूँगी। बट इसी तरह का पेज आपके सामने भी खुलकर आएगा और इस पेज को आप प्रिंट आउट करके अपने घर पे संभाल के रखेंगे क्योंकि जब भी आपके बच्चे का नाम आएगा स्कूल के अंदर, सबसे पहले स्कूल में इसी पेज को मांगा जाएगा, तभी कोई डॉक्यूमेंट्स आपके वेरीफाई होंगे। तो ये पेज बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इस पेज को आपको प्रिंट आउट करके रखना है। मैंने नहीं किया है फाइनल सबमिशन, बट आपको करके फाइनल सबमिशन और इस पेज को प्रिंट आउट करके अपने पास संभाल के रखना है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी और बहुत ही ध्यान से आप अपने बच्चे का फॉर्म भरेंगे। अपने जो डॉक्यूमेंट्स की डिटेल है बिल्कुल सही सही भरेंगे। और जितने भी पेरेंट्स इस फॉर्म को भर रहे हैं, मैं उम्मीद करती हूँ कि उनके सब बच्चों का नाम किसी न किसी स्कूल में ज़रूर आए और उनके बच्चे किसी अच्छे स्कूल में पढ़ें और उनका जो भविष्य है वो उज्जवल हो। इन्हीं उम्मीद के साथ आज की वीडियो में इतना ही।